जय हिंद दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबके लिए पिछले लेक्चर में हमने आपको गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और गोलीय दर्पण से प्रवर्तन देखा था। इस वीडियो में हम लोग आगे उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि भाई गोलीय दर्पण से किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं। अभी आज का रिवीजन क्लास क्या चला था, अभी देख रहे हैं पीछे बना हुआ है। तो अभी फिजिक्स का रिवीजन हम कराने चल रहे हैं, ठीक है। तो आप फिजिक्स की रिवीजन के लिए बड़े ध्यान से देखना, बड़े इत्मीनान से, ठीक है। कापी पेन लेकर आप लोग साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। तो आपका रिवीजन बेहतरीन सा होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, चिन्ह पर पाटी देखेंगे। आज का हमारा जो पहला हेडिंग रहेगा, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह पर पाटी, ठीक है। चिन्ह पर पाटी से मतलब ये है कि भाई जो वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो इन सब की दूरियों को हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि कब पॉजिटिव लिया जाएगा, कब निगेटिव लिया जाएगा। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बता पाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और रेखीय आवर्धन, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा चिन्ह परिपाटी। क्या हेडिंग रहेगा भैया? चिन्ह परिपाटी। तो सब लोग अपने कॉपी पे हेडिंग बनाएंगे चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देना भैया, गोलीय दर्पण के लिए हम लोग क्या देखेंगे, चिन्ह परिपाटी। किसके लिए देखेंगे? गोलीय दर्पण के लिए। देखो, गोलीय दर्पण में हमने दो दर्पण पढ़ा था, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो हम लोगों ने दो दर्पण पढ़ा था, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण पढ़ा था, ठीक है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान देना भैया, तो यहाँ पर देखो, ये जो दर्पण है, इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? अवतल दर्पण, ठीक। ऐसा था, इस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव मिरर। एक दर्पण और था, हम लोगों ने देखा था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे उत्तल दर्पण। क्या बोलते थे? उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें क्या होता था, इन दोनों में सभी में ध्रुव होते थे और एक वक्रता केंद्र होता था और एक फोकस होता था। इसमें भी एक ध्रुव होता था और एक फोकस बिंदु और एक वक्रता केंद्र हुआ करता था, ठीक है। हम लोग इसमें वस्तु रखते थे, जब वस्तु रखते थे प्रतिबिंब बनता था। कैसा बनता था? रियल बनता था। बस एक ही स्थिति था जिसमें रियल नहीं बनता था, ठीक है। केवल एक ही स्थिति था जिसमें रियल नहीं बनता था, ठीक है। तो ध्यान देना। अब देखो, मान लो यहाँ पर वस्तु रखा हो, यहाँ पर रखा हो, यहाँ पर वस्तु रखा हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? देखते थे आप लोग, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? यहाँ कहीं पे बनता था। तो देखो, ऊपर की तरफ दूरी, अगर हम ऊपर की तरफ दूरी मानेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर ऊपर की दूरी हम नाप रहे हैं तो कैसा मापेंगे उसको? पॉजिटिव मापेंगे। अगर नीचे की दूरियां मापेंगे तो कैसा मापेंगे उसको? निगेटिव मापेंगे। और ध्रुव से इस तरफ की दूरी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और ध्रुव से इस तरफ की दूरी को हम लोग कैसा लेंगे? निगेटिव। मतलब कि वही जैसे हम लोग क्या करते थे, चतुर्थांश में देखते थे ना, ऊपर की दूरी क्या होता था? पॉजिटिव, इधर की दूरी क्या होता था? निगेटिव, इधर की दूरी पॉजिटिव, इधर दूरी निगेटिव, नीचे की दूरी क्या होता था? निगेटिव हुआ करता था, ठीक है। तो हम लोग क्या ऐसे ही करते थे। आप लोग देखते थे कि इधर ऊपर की दूरी क्या पॉजिटिव था, इधर की दूरी पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव। तो इसको हम मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को हम ध्रुव मानते हैं। यहाँ पर ध्रुव को मूल बिंदु मानेंगे। क्या मानेंगे? मूल बिंदु को ध्रुव मानेंगे, ठीक है। तो मूल बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे? ध्रुव मान लेंगे। और अगर मूल बिंदु को हमने ध्रुव माना है तो ध्यान देना बच्चा, सब लोग ध्यान से देखो, मूल बिंदु को अगर ध्रुव माने हैं तो इस तरफ की दूरी कैसा होगा? धनात्मक। और इस तरफ की दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक। ऊपर दूरी कैसा होगा? धनात्मक। नीचे दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक। इतना हम लोग देखेंगे। तो देखो, कौन कौन सी दूरियां होती हैं
पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी दूरियां होती हैं। अच्छा, आप लोग अगर ये जहाँ वस्तु रखा है ना, ये वस्तु जहाँ रखा है, वस्तु तक की दूरी कहाँ से मापोगे? ध्रुव से। अगर वस्तु तक की दूरी मापोगे ना तो उसको बोलते हैं वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी देखो इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जाएगा तो हम इस दूरी को हम मापेंगे क्या? माइनस में। कैसे मापेंगे? माइनस में। इसमें भी देखो वस्तु किधर रखते हो? वस्तु हमेशा इधर ही रखते थे। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हम हमेशा बाएं तरफ वस्तु रखते हैं। ठीक, किधर रखते हैं? हमेशा बाएं तरफ वस्तु रखते हैं। इस चीज़ों को ध्यान रख लेना, नोट कर लेना चाहे तो। ठीक है, तो बाएं तरफ हम वस्तु रखेंगे। यहाँ भी देखो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी मापेंगे तो वस्तु की दूरी कैसा होगा भैया? निगेटिव होगा। देखो इधर तरफ इसको भी मूल बिंदु पर रखेंगे तो ऊपर का पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पर बना लेंगे भाई किसके किसके लिए? एक उत्तल के लिए, एक अवतल के लिए। किसके लिए? एक उत्तल के लिए और दूसरा किसके लिए? अवतल के लिए। तो उत्तल और अवतल के लिए हम ऐसे बना लेते हैं। तो ध्यान देना भैया, पहला नंबर हम फर्स्ट नंबर देखेंगे फोकस दूरी। क्या देखेंगे? फोकस दूरी। तो पहला हम फोकस दूरी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फोकस दूरी। नहीं, फोकस दूरी नहीं, वस्तु की दूरी पहला देख लेते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अच्छा देखो, वस्तु की दूरी भैया इधर की तरफ हम लोग कैसे लिए हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कैसा लेंगे? यू का। और इधर देखो, इधर भी वस्तु की दूरी कैसा होगा? पॉजिटिव। इधर भी वस्तु की दूरी कैसा लेंगे? पॉजिटिव। अरे भाई खुदा, गलती हो रही, बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। ठीक है, ध्यान देना बच्चा। सो अभी क्लास इसके बाद पहले लिए थे ना, थोड़ा सा होता है ना कि माइंड थोड़ा कम होता है, तो ध्यान देना। तो ध्यान दो थोड़ा सा। तो होता क्या है, इधर से इस तरफ दूरियां मापो तो कैसा होगा? निगेटिव। और इधर से इस तरफ दूरियां मापोगे, मतलब मूल बिंदु से इधर, तो वही चीज़ है। इधर दूरियां कैसे होगी? निगेटिव। तो वस्तु की दूरी कैसे होगी? निगेटिव। इसमें भी कैसा होगा? निगेटिव। आगे ध्यान देना, दूसरी दूरी देखें हम। देखो दूसरी दूरी ये है, से केंद्र तक ले लो, वक्रता केंद्र तक ले लो दूरी। अगर वक्रता केंद्र तक की दूरी ले रहे हो, ध्यान से देखना, अगर वक्रता केंद्र तक की दूरी ले रहे हो तो वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसमें भी वही चीजें, वक्रता केंद्र तक की दूरी ले रहे हो तो बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिखते किससे हैं? स्मॉल आर से लिखते हैं भैया। किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से लिखते हैं। तो ध्यान देना थोड़ा सा, वक्रता त्रिज्या आर। अब देखो इसमें आर जो है, इसमें अवतल में, इसमें अवतल में, तो अवतल में कैसा है आप देखेंगे? अवतल में कैसा है? इस तरफ दूरी है तो कैसा होगा? निगेटिव होगा। और इसमें इस तरफ है तो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं दूसरा नंबर क्या है? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो होगा, वक्रता केंद्र क्या होगा? इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव, इसमें क्या होगा? निगेटिव। देखो इसमें निगेटिव, अवतल में निगेटिव, उत्तल में कैसा? पॉजिटिव हो रहा है। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट आगे हम देखें। देखो भाई दूसरा, चलो यहाँ फोकस दूरी ले लेते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। हम यहाँ पर यहाँ से फोकस दूरी लेते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। भाई इसमें फोकस दूरी कैसा? नेगेटिव। इसमें कैसा फोकस दूरी? पॉजिटिव। इसमें हम लिखेंगे तीसरा नंबर फोकस दूरी। क्या लिखेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव। ये दर्पण है, ध्यान रखना भैया, कौन सा है? दर्पण। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? दर्पण पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, यहाँ से प्रतिबिंब देखो, अगर देखते प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है? यहाँ बनता प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम बोल सकते हैं, पहला चलो लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो क्या बच्चे इसमें प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब हाँ बनेगा। तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण में कैसा होगा? नेगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते किससे हैं? v से लिखते हैं। और इसमें प्रतिबिंब की दूरी कैसा होता है?
भाई इसमें पर वास्तविक प्रतिबिंब बनते ही नहीं, तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता है। चलो दूसरा अगला नंबर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। कौन सा, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी भाई इसमें देखो कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसमें भी बनेगा तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। देखो जब आभासी बनेगा दर्पण के पीछे बनता है, इधर भी कहाँ बनेगा, इधर कहीं बनेगा, तो इधर की दूरी लोगे तो पॉजिटिव, इधर की दूरी लोगे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, पॉजिटिव। और क्या बच रहा देखें, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हम देखें, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं ओ से हैं। तो देखो ऊपर तरफ दूरी है ये, तो कैसा होगा, ऊपर तरफ दूरी है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे वस्तु की लंबाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों के लिए है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है, अब है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई देखो, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग लिखते हैं किससे हैं भाई, प्लस। देखो प्रतिबिंब की लंबाई दो होता है, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। ठीक है, इसमें केवल आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता। इसमें आभासी बनता है, जब आभासी बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं और कैसा बनेगा, प्लस का। इसमें आभासी तो बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, जब आभासी बनेगा तो प्लस का, वास्तविक बनेगा तो कैसा होगा, माइनस का होगा। ये चीज़ें हम लोग देख लिए। तो ये हो गए हमारे साइन कन्वेंशन। क्या हो गया, साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। तो उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पेपर में आता है। उत्तल दर्पण और कहेगा कि दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी बताइए, तो जब कभी भी कहेगा दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी बताना है तो इस तरीके से हम लोग बता पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो दर्पण की चिन्ह परिपाटी हम लोगों ने समझ गए, तो दर्पण की चिन्ह परिपाटी सब लोग बता पाएंगे, बोलो भाई हाँ। तो हम लोग इसी के साथ अगला वीडियो जल जाता है, मतलब कि अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। अच्छा देखो, ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने से क्या होता है कि तुम लोग देखते नहीं, ठीक है, और देखने लगते हो तो ऊब जाते हो। ठीक, अभी क्या करना है, छोटी छोटी वीडियो आपको मिलेंगी, एक एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है वो टॉपिक फिर से देखना है, बार बार देखना है। देखो एक बार फिर बता देते हैं, ये क्या है अवतल दर्पण, ये क्या है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण चिन्ह परिपाटी देख रहे हैं। चिन्ह परिपाटी देखने के लिए हम लोग देखते हैं, देखो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से इधर की तरफ आएंगे तो प्लस का, ऊपर तरफ जाएंगे तो प्लस का, नीचे तरफ जाएंगे तो माइनस, और बाएं में जाएंगे तो माइनस। देखो दाएं में जाएंगे तो प्लस, बाएं में जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, ये होता है। तो इसी मूल बिंदु को हम कहाँ मानते हैं, पी पे मानते हैं, ध्रुव पे मानते हैं। दर्पण के ध्रुव पर इसी मूल बिंदु को मान लेते हैं। तो इधर तरफ दूरियाँ जाएंगे तो माइनस का, इधर तरफ दूरी आएंगे तो प्लस का, ऊपर तरफ दूरी जाएंगे तो प्लस का, नीचे तरफ दूरी आएंगे तो माइनस। जैसे हम वही चीज़ें इसमें भी ध्रुव पे मानेंगे, वही चीज़ें फिर उसके बाद इसको हम नोट करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, इसी के साथ हम लोग चलेंगे। धन्यवाद, आगे हम लोग फिर से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सपोर्ट करें आप लोग। ठीक है, जितना हो सके उतना आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, जिससे क्या होगा, सभी क्लास 10 वाले बच्चे देख पाएँ और इस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।